त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले माता तब पिता, पहले माताओं का नाम लिया जाता है, माताओं का आदर किया जाता है, पिता का तो बाद में किया जाता है। एक जगह ऐसे चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा कि महाराज ये सब तो कहने की बात है, अरे माताओं को, स्त्रियों को, देवियों को तो बंधन में रख दिया है। अरे पुरुषों ने वेदों की रचना किया है ना, ग्रंथों को बनाया है, तो करेगा ये। क्या स्त्रियां पशु है जो इसको बंधन में कर रखे? कहा क्या हुआ? कहा जैसे पुरुषों को स्वेच्छा से घूमने का, टहलने का, कहीं भी जाने आने की अनुमति है, माताओं को है क्या? माताएं हर जगह जा सकती है क्या? जन्म लेने के बाद जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक भाई की निगरानी में, विवाह के बाद पति की रक्षा सुरक्षा में, और बच्चे होने के बाद बच्चों की दृष्टि उन पे रहती है, हमारी माँ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। ये तो माताएं तो बंधन में ही बराबर है। कहते हैं कि माताओं की बड़ी महिमा है, और खाक माताओं की महिमा है, माताएं तो बंधन में है। पुरुषों को जैसे छूट दिया गया है कहीं भी जाने का, आने का, माताओं को नहीं। पर एक बात विचार प्यारे बंधुओं सोचने की है, हमारे माताओं की महिमा कितनी है। क्यों इन्हें जहां तहां घूमना टहलना नहीं चाहिए? आप यदि हीरे की अंगूठी लेने के लिए गए हैं दुकान में, तो क्या वो हर जगह मिलेगा? हीरा की अंगूठी आप बाजार में पहुंचेंगे, फिर एक खास दुकान के पास जाएंगे, है ना, एक खास दुकान के पास जाएंगे, जेवरों की दुकान के पास। आप उनसे कहेंगे कि भाई साहब हमें हीरा की अंगूठी चाहिए। वो कहेंगे आइए आइए आइए, आपको अंदर ले जाएंगे, बाहर नहीं, अंदर ले जाकर एक सुंदर सा कुर्सी पर बिठा दिया। अच्छा, अब वो उन्होंने अलमारी को खोला, अभी भी नहीं निकला है हीरा की अंगूठी। अलमारी को खोला, अब अलमारी जब खोला तो अलमारी के अंदर में से एक बक्सी को निकाला, छोटा सा बक्सी को। अब छोटा सा बक्सी को निकालने के बाद फिर उसमें लगी हुई ताला को खोला, तब एक छोटा सा डिबिया निकला। फिर उस डिबिया को खोला, तब उसके अंदर गुलाबी गुलाबी रंग का एक मखमल का कपड़ा निकला, अथवा रेशमी गुलाबी जैसा एक कागज निकला। उसके अंदर रखा हुआ वो हीरा का अंगूठी निकला। देखिए, अब आप कहेंगे इतना सारा नियम क्यों इसके लिए? भाई दाल चावल सब्जी लेने जाते हैं, बाहर में पड़ा हुआ मिल जाता है, और इसके लिए इतना मेहनत, इतना नियम क्यों? साहब ये कीमती है, ये कीमती है, और कीमती वस्तुओं को ही, कीमती चीजों को ही अंदर रखा जाता है। कीमती वस्तुओं के लिए ही नियम है। कीमती वस्तु जहां तहां नहीं मिलेगा पड़ा हुआ, उसे तो अंदर में पर्दा के अंदर रखा जाता है। इसलिए माताओं की महिमा है। माताएं जो कीमती है, पुरुष उतने नहीं है। अच्छा एक बात कहिए विचार कर, इतनी सारी माताएं यहाँ बैठी है, भैया सब भी बैठे हुए हैं। देखिए माताओं के नाम के पीछे लगा होता है देवी, कंचन देवी, विमला देवी, कमला देवी, गुड़िया देवी, कितने नाम है देवी देवी। लेकिन पुरुषों के नाम के आगे, पुरुषों के नाम के आगे देवता कहीं लगा है क्या? ब्रज किशोर देवता, किशोर देवता, नंदलाल देवता, ऐसा कभी सुनने को मिला है? नहीं मिला। क्यों? माताएं माताएं हैं। अरे माताओं की महिमा क्या कहा जाए। आज ऐसी माता कौशल्या भरत जी को समझा रही है। एक बार विदेश में एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में बड़ी दूर दूर से विज्ञ लोग पहुंचे हुए थे। उन्हीं सम्मेलन में हमारे भारतवर्ष से भी एक महापुरुष पहुंचे हुए थे, और वही सम्मेलन में उन विदेशियों ने बोलते बोलते बोल गया कि हमारी विदेश की जो नारियां होती है
हमारे विदेश की जो नारियां होती है, एजुकेशन वाली होती है, बहुत अधिक पढ़ी लिखी होती है। भाई तो अच्छी बात है आपके देश की नारियां पढ़ी लिखी हो। हमारे देश में तो नारियों को माता कहा जाता है, माता, तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता। अरे यहां तक कि हम अपने देश को भी माता कहते हैं, भारत माता, अपने देश को भी माता कहते हैं। यहां माताओं की विशेष महिमा है। उन विदेशी ने कहते कहते कह गया, अपने देश का प्रशंसा किया, कोई बुरी बात नहीं, पर हमारे भारतवर्ष की, भारत देश की, हमारे भारत की माताओं की उन्होंने निंदा करना प्रारंभ कर दिया। कहा कि हमारे देश में, हमारे विदेश की जो नारियां हैं वो पढ़ी लिखी, एजुकेशन वाली होती है, और भारत की नारियां तो बहुत कम पढ़ी लिखी होती है। भारत की नारियां बहुत कम एजुकेशन वाली होती है। हमारी विदेश की नारियां तो चंद्रलोक, सूर्यलोक तक जाने वाली होती है, और भारत की नारियां तो इतनी क्षमतावान नहीं होती। हमारे देश की नारियां पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चलने वाली होती है, और भारत की नारियां चूल्हे में फूंक फूंक कर भोजन बनाने वाली होती है, घूंघट में अपनी जीवन बिताने वाली होती है, अपनी सास ससुर की जली कटी खरी सुनकर जीने वाली होती है। हमारे विदेश की नारियां तो बहुत महान है। कि सुनो विदेशी भाई, तूने बिल्कुल सच कहा कि तुम्हारे विदेश की पढ़ी लिखी होती है, पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चलने वाली होती है, एजुकेशन वाली होती है। तुमने यह भी सच कहा कि भारत की नारियां घूंघट में जीने वाली होती है। तूने यह भी सच कहा भारत की नारियां चूल्हे में फूंक फूंक कर भोजन बनाने वाली होती है। अरे तूने यह भी सच कहा विदेशी भाई कि हमारे विदेश की नारियां सूर्यलोक चंद्रलोक तक जाने वाली होती है। तूने यह भी सच कहा भारत की नारियां कुछ कम पढ़ी लिखी होती है। पर याद रहे विदेशी भाई, यदि जरूरत पड़ जाए तो हमारी भारत की नारियां चंद्रलोक सूर्यलोक तक भले ना जा सके, पर जरूरत पड़ जाए तो सीधे जमलोक तक चली जाती है, और वहां से भी अपने पति के प्राण को खींच कर ले आती है। यदि जरूरत पड़े तो झांसी की रानी बनकर तलवार खींचकर बड़े बड़े मर्दों की छक्का छुड़ा देने वाली होती है। यदि जरूरत पड़े तो भारत की नारियां सबरी और मीरा बनकर भक्ति की तूफान मचा देने वाली होती है। कहने का हमारा अभिप्राय है कि हमारे भारतवर्ष में माताओं की महिमा तो फिर क्या कहना है। आज माता कौशल्या बड़ी प्रेम से समझा रही है भरत जी को कि बेटा क्या कहती है? अरे गुरु जी के बचन गुरु बेटा, गुरु महाराज की वाणी में अरे गरुता के चलते ही तो इनको गुरु कहा जाता है। गुरु शब्द क्या है? गरिमा पूर्ण हो। गुरु जी के बचन गुरु से पालन जरूर कर बबुआ। गुरु जी के बचन गुरु से पालन करो मोरे बबुआ। गुरु जी के बचन गुरु से पालन जरूर कर बबुआ। गुरु जी के बचन गुरु से पालन जरूर कर बबुआ। जरूर कर बबुआ, 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 जरूर कर बबुआ। रहो रख बिन दिल में सबूर तो डूबता
के वचन गुरूर होश पालन जरूर कर बबुआ। भैया तोर बनवासी पिता तोरा सुरपुर भैया बनवासी पिता तोर सूरपुर भैया बनवासी। बेटा तेरे पिताजी जिनके आज होने से तुम्हें कोई संकट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होता बेटा, किसी को नहीं होता। आज वो पिता का छत्र छाया तेरे सिर से उठ चुका है लाल। बेटा धीरज धर, और कोई उपाय नहीं है बेटा। हाँ पिता तोरा सुरपुर भैया बनवासी पिता तोरा सूरपुर भैया बनवासी। भैया बनवासी हो भैया बनवासी भैया बनवासी हो भैया बनवासी। पिता तोरा सुरपुर भैया बनवासी पिता तोरा सूरपुर भैया बनवासी। प्रजन के हृदय भरल शोकरासी हृदय भरल सुखरासी। और तुम भी यदि ऐसे करोगे धर बिन दिल में सबूर बंध बिन दिल में सबूर तो डूबत अवधपुर बबुआ। गुरु जी के वचन गुरु जरूर मोरे बबुआ। जी के बचन गुरूर से पालन जरूर कर बबुआ। गुरु जी के वचन गुरूर हो से पालन जरूर कर बबुआ। समुद्र में फसल आज नैया शोक समुद्र में फसल आज नैया। फसल आज नैया लाल फसल आज नैया फसल आज नैया लाल फसल आज नैया। तुम ही भरत हो एक खेवैया तुम ही भरत हो एक खेवैया। एक खेवैया एक खेवैया एक खेवैया एक खेवैया।
रखबे न दिल में सहोर, रखबे न दिल में सहोर, तो सभी प्रेम से जय जय सिया राम। आइए दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन फिर वाणी विराम। क्या करें, गुरु महाराज इधर अलग ही परेशान कर रहे हैं, माँ इधर बार बार कह रही है किनके शरण में जाएं, आज मेरा कौन सुनेगा। बड़ी करुणा रस में वो तप्रोत हो जाता है। भरत जी व्याकुल होकर गिर जाते हैं, बेहोश होकर तड़पने लगते हैं मछली की भांति। जितने वहां उपस्थित हैं अयोध्यावासी, सबों की आंखों से आंसू बहने लगता है भरत की तड़प देख करके। धैर्य धर के और आगे क्या कहते हैं कल हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। यूं तो भरत जी का शरणागति का भाव महीनों दिन चलते रहे, समाप्त होना से प्यारे बंधु। आइए दो चार बार हरिनाम संकीर्तन फिर वाणी विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। अरे मैया गाइए ताली बजाते हुए। ये समय ए भैया देखिए, हर समय आने वाला ये क्षण नहीं है। कल के बाद पता नहीं कब आप लोगों को इतने समूह में बैठकर भगवत गुणानुवाद चर्चा सुनने को मिलेगा। भैया आप लोगों से भी कह रहे हैं, एक नया भाव आज आ गया इसी पर कि राम नाम धुन गाले। क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ये क्षणभंगुर जीवन है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल जाने को प्रात खिली न खिली। अरे कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जीवन भर जो सुख पाता रहा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया कभी न कहीं जग में, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। जीवन तो भाई दीपक क्यों जलता है? दीपक से पूछा भाई तुम जलते क्यों हो? तो दीपक बुझने को जलते है, बुझने को जलता है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है दीपक, लेकिन बुझने के पूर्व न जाने कितनों को, सैकड़ों को मार्ग दिखाकर बुझता है। राम नाम धुन गाले ये भैया, अरे फिर गा पैबा कि ना पैबा। राम नाम धुन गाले फिर गा पैबा कि ना पैबा। ए बोला अरे गईबा कि ना गईबा। इसलिए गाइए भाव से। अरे जब पल का ठिकाना नहीं तो पल का किसने जाना है। जय 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 हो। राम नाम धुन गाले फिर गा पैबा कि ना पैबा।
नहीं खे ठिकाना कब छूट जाए तनवा कई के ठिकाना कब छूट जाए तनवा नहीं खे ठिकाना कब छूट जाए तनवा कई के ठिकाना कब छूट जाए तनवा। ए भैया, अरे कल तक सुने थे जिनका तक सुने थे कि भाई कल बहुत अच्छे बाजार घूमने गया था, आज पता चला कि गुजर गया, चला गया, प्रभु को प्यारे हो गए। इसलिए भैया, इसलिए कहना पड़ता है नहीं खे ठिकाना कब छूट जाए तनवा कई के छूट जाए तनवा छूट जाए तनवा निकले परनवा छूट जाए तनवा हो निकले परनवा। यही से सिया राम नाम चित लई भैया, अरे यही से सिया राम नाम चित लईबा कि ना लईबा ए हो मैया बोला कि ना लईबा। ए भैया बोलो गईबा कि ना गईबा राम नाम धुन गाले फिर गा पैबा कि ना पैबा राम नाम गुण गाले फिर गा पैबा कि ना पैबा ए हो भैया श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की भक्तवत्सल भगवान की जय वीर बजरंग बली की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की